नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे हैं कि सर आरएस प्रीलिम्स के लिए बुक्स की लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। तो वैसे तो दोस्तों दुनिया भर की वीडियोस जो हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी खबरें देते हैं, मुझसे भी बेहतर देते हैं। तो किताबों के बारे में आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये उन सभी से इसलिए अलग है क्योंकि मैं आपको उन किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए आरएस परीक्षा के जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसको क्लियर करने में मदद करेगी। उसमें भी दूसरी बात यह है कि आपको इनमें से कोई भी किताब जो है खरीदनी नहीं पड़ेगी। एक दो किताब हो सकता है आपको खरीदनी पड़े, बाकी को आपको कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें लाएं और एक अलमारी भर के इकट्ठी कर लें और वो आपके किसी काम की ना हो, या फिर उनमें से गिनती के एक दो प्रश्न पूछे जाएं जो आपके समय को भी बर्बाद करेंगे और इसके साथ साथ आपकी सफलता में बाधक भी बने। तो उससे बढ़िया है हम थोड़ा स्मार्ट स्टडी करें, और मैं हमेशा कहता हूं कि स्मार्ट स्टडी करने वाला बंदा लाख गुना बेहतर हो जाता है, लाख कदम आगे बढ़ जाता है बाकी छात्रों की तुलना में। वो 2 घंटे भी पढ़ेगा लेकिन वो जो बाकी 6 घंटे पढ़ रहे हैं उनकी तुलना में जो है काफी बेहतर करेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बिना पुस्तकों को परचेज किए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करने से पहले मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने तो आप ये सब कर नहीं सकते। तो आप सभी को पता है कि आरएस प्रीलिम्स एग्जाम जो है 200 नंबर का पेपर आता है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान ये दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। 3 घंटे का हमारा ये पेपर होता है। इसका एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया था कितने नंबर का कौन सा जो है इसमें से आता है। तो जस्ट अ मिनट में आपको बता भी देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। ये देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं कहाँ-कहाँ से आते हैं। अच्छा, इसको लेकर के कई बच्चों ने मुझ पे कमेंट भी किए कि पहले तू ढंग से तो जोड़ ले, तेरे को देखना नहीं आता क्या? ये वो। अब भई जब मैं यहाँ पर 90 जोड़ रहा हूँ, कइयों ने कहा कि सर आपने यहाँ पर 90 क्यों जोड़ा? ठीक है, 90 नंबर के राष्ट्रीय क्वेश्चन थोड़े आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग थोड़ा-सा तो दिमाग लगाओ कि अगर मैं तार्किक गणित और समसामयिकी के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, तो ये जो तार्किक गणित और समसामयिकी के प्रश्न हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये दरअसल आपके राष्ट्रीय स्तर से ही तो होंगे। भाई तार्किक गणित के जो 20 प्रश्न हैं और ये विज्ञान के जो 20 प्रश्न हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के ही तो हैं। और जैसे ही आप इन 40 नंबर को जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही 90 हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखें कि कोई चीज अगर बताई जा रही है तो आरएस के छात्र होने की आधार पर आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर सोचें, ना कि एक छोटे बच्चे की तरह सोचना। तो कई छात्र हैं, तो मैं उनके लिए फिर वही बात कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो फिर से मेरे वीडियो को डिसलाइक करेंगे, लेकिन बोलना जरूरी है। ये उनके लिए है जो ऐसा बोलते हैं, उनके लिए नहीं है जो नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले सिलेबस को एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। देखो, आपके सिलेबस को हम बांट सकते हैं टुकड़ों में। पहला टुकड़ा इतिहास का है, ठीक है। दूसरा टुकड़ा हमारा भूगोल का है। तीसरा पोर्शन हमारा संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली का है। चौथा अर्थशास्त्र का है, ठीक है। पांचवा हिस्सा हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, और छठा हिस्सा तार्किक विवेचना, और सातवां समसामयिकी। सबसे पहले समसामयिकी की बात करूं तो कोई किताब की जरूरत नहीं है, ना तो आपको मूमड़ लानी है, ना ही कोई और लानी है, ठीक है। ना ही कोई मेरी किताब भी लानी है। वो केवल अगर आपको नोट्स चाहिए होते तो आप ले लो, बाकी डेली करंट अफेयर्स देखते रहो। कोई जरूरत नहीं है किसी भी किताब की। मैंने देख लिया है सब किताबों में क्या आता है, दो दो चार चार क्वेश्चन राजस्थान के दे देते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। आप 20 25 30 रुपए खर्च कर देते हो, कोई मतलब नहीं होता। घर पे आके वो पड़ी रहती है, उनमें से प्रश्न नहीं आते हैं। पिछले पेपर्स के रिकॉर्ड उठा के देखो, प्रश्न नहीं आते उनमें से, ठीक है। तो बेहतर होगा आप अच्छा पढ़ें। तो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने कितने प्रश्न आते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप जो है डेली मेरे नोट्स पढ़ो और डेली उनके हिसाब से अपने नोट्स को तैयार करते हुए चलो, तो बेहतर रहेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मानकर चलो फिर आप पिछड़ जाओगे दूसरों की तुलना में, ठीक है। तो अगर आगे आना है तो आगे आने के लिए तो एक ही तरीका बचता है दोस्तों, कि मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, रेगुलर पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं यही कहूंगा। चलिए, तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता की होगी, तो कुछ नहीं करना। जितने भी पीछे के आपके एसएससी के और इनके पेपर्स होते हैं, उनकी कोई बुक आप ले सकते हो, ऑनलाइन आपको पेपर इनके मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, और टॉपिक्स को लेकर के कथन और मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्रवाई, ऐसे
बहुत से प्रश्न आपको पिछले पेपर्स में मिल जाएंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको इनको पढ़ना है। तो पेपर्स को सॉल्व करोगे ना, तार्किक विवेचना कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, ये पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। मानसिक योग्यता, संख्या श्रेणी, बेमेल को छांटना, कूटवाचन, कोडिंग डिकोडिंग, ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक को देखने के बाद बाकी 10 आपको करने ही पड़ेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप बाकी छात्रों से आगे बढ़ोगे। तो तार्किक विवेचना के लिए भी क्या ध्यान रखना है, प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी। मैं बता रहा हूँ अभी इसके लिए क्या करेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए क्या करने वाले हैं हम, अर्थशास्त्र के लिए, राजनीति के लिए और भूगोल और इतिहास के लिए। सबसे पहले आ जाओ इतिहास पर। ठीक है, इतिहास सबसे पहले आ जाता है, तो इतिहास की हम बात करेंगे। इतिहास में दो भाग हैं, एक तो राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति, दूसरा भारत का इतिहास कला संस्कृति। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आते हैं 25। 7 क्वेश्चन आपके, 8 क्वेश्चन आते हैं कला संस्कृति में से, 7 क्वेश्चन 8 के करीब क्वेश्चन आते हैं आपके राजस्थान के इतिहास में से, और 9 क्वेश्चन आते हैं आपके भारत के इतिहास में से। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन टोटल यहाँ से आएंगे। आपके पेपर का छठा भाग। तो 3 पोर्शन हो गए, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। देखो, राजस्थान की कला संस्कृति, साहित्य और विरासत के लिए अगर आपको पढ़ना है, बिना पैसे खर्च किए पढ़ना चाहते हो, कुछ मत लाओ, सीधा सीधा अपनी जो राजस्थान अध्ययन है, कक्षा 9, 10, 11, 12 राजस्थान अध्ययन पुस्तक आती थी पहले, अभी नई पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, मार्केट में भी मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन बहुत से सोर्सेज पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर लिंक दे दूंगा, तो मार्केट से आप अगर खरीदना चाहो तो वहां से खरीद लो, नहीं तो आप ऑनलाइन इनको डाउनलोड कर सकते हो और इनसे तैयारी कर सकते हो। तो राजस्थान अध्ययन भाग 1, 2, 3, 4, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं चारों की आती थी, वो चारों भाग आप डाउनलोड कर लो। उसमें आपके क्या क्या कवर होंगे, राजस्थान का राजवंश उसमें आपका कवर हो जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन कवर हो जाएगा, स्थापत्य कला हो जाएगी, बहुत सी कलाएं हो जाएगी आपकी, साहित्यिक कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां हो जाएगी, मेले त्योहार, राजस्थान की संस्कृति, पर्यटन स्थल, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, ये सारा आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक मैं उन छात्रों के लिए बोल रहा हूँ जिनको तैयारी की शुरुआत करनी है। तो शुरुआत ऐसे ही होगी, ये नहीं कि जाते ही मोटी सारी उठा के ले आए किताब और देख के डर गए और सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, ये नहीं करना है। समझदारी से काम लेना है, मोटी मोटी पैनोरमा और लक्ष्य नहीं लानी है शुरुआत में बेस बनाना है। देखो, बेस बनाओगे, मगर आज जिस बिल्डिंग का आधार मजबूत नहीं होता ना, उसके ऊपर आप कितनी बड़ी इमारत खड़ी कर दो, गिर जाएगी। तो हमें गिरना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है भाई। प्रीलिम्स तक ही थोड़े अटके रहना भाई, प्री पास कर लिया बस तो पूरा दिन रात हमने बस इतिहास कला संस्कृति पढ़ा, इतिहास कला संस्कृति राजस्थान का। मैं देखता हूँ कि जो वीडियोस जो है राजस्थान कला संस्कृति के होते हैं, उन पर धमाकेदार जो है ना व्यूज होते हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख। अरे भाई, इसका इस्तेमाल कितना सा है, 17 प्रश्न तक। ठीक है, और 17 में से 12 या 10 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, सभी छात्र करते हैं। तो 5-7 प्रश्न के खातिर आप जो है ना अपना पूरा समय बर्बाद करते हो। ठीक है, तो राजस्थान की कला, इतिहास और संस्कृति के लिए सबसे पहले ये देख लो। फिर भी अगर किसी का पेट नहीं भरे, ठीक है, पेट नहीं भरे मतलब जिज्ञासा शांत नहीं हो, तो आप लोग पैनोरमा, लक्ष्य जैसी पुस्तकें ले सकते हो, अगर आपको पैसा खर्च करना है तो। नहीं तो बेसिक तो आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। और इससे भी ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो गोपीनाथ शर्मा एक इतिहास की बुक आती है, वो आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बाकी सब किताबों ने उसी में से कॉपी किया है। सबने, जितने भी हैं, या तो क्या किया है, कॉपी किया है, या फिर उन्होंने क्या किया है, उसको जो है, जो जितने भी नए क्वेश्चन आए हैं या फिर जो प्रश्न अब तक पूछे गए, उनको कॉपी मार मार के और सारा भर दिया है बहुत सारे। तो जो पूछ लिए गए वो प्रश्न अब कौन पूछेगा भाई आपसे, जो प्रश्न पहले पूछ लिए वो कौन पूछेगा अब आपसे, कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। जो प्रश्न पूछ लिए गए, मुश्किल से 1-2 प्रश्न आते हैं, तो वो तो पेपर देख लो आप वैसे ही, प्रीवियस ईयर के, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका इतिहास कला संस्कृति राजस्थान का। भारत के इतिहास के लिए आपको बोलते होंगे ना लोग कि प्राचीन के लिए इसको पढ़ो, रोमिला थापर को पढ़ो, सतीश चंद्र को पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, 5-7-10 किताबें लाके रख लो। क्यों भाई, क्यों लाके रखें किताबें इतनी, नहीं है हमको जरूरत। भारत का इतिहास पढ़ना है, बताता हूं। एक किताब है 10वीं की, एसएसटी की, ठीक है, 10वीं की नई किताब आई है एसएसटी की, राज एजू बोर्ड नामक जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, तो राज एजू बोर्ड पे जाओ, वहां से उसको डाउनलोड करो और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। बेसिक पूरा दिया हुआ है इसमें। आपका महाजनपद काल से शुरू किया, वहीं से आपके प्रश्न भी आते हैं।
थोड़ा सा जो सिंधु सभ्यता और इनका है, तो वो आप अदर सोर्सेस से देख सकते हो। महाजनपद काल राजस्थान का भी इसमें दे दिया, आप देखो राजस्थान का भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो राजस्थान की जो किताबें है ना, उनमें डिवाइड किया हुआ है जितना भी हमारा पोर्शन है, तो 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, ये जो किताबें हैं इनमें पूरा कवर किया है। और कोई ये मत बोलना कि सर हम 12वीं किताबें क्यों पढ़े, भैया आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो 12वीं किताबें तो पढ़नी पड़ेगी ना। अब एक सब्जेक्ट पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से देखो, मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट साम्राज्य, जितने भी आपके 10वीं शताब्दी तक के साम्राज्य है ना, उन पर पूरी यहाँ पर बात हो जाएगी। फिर इसके बाद में हूण, शक, कुषाण जैसे बाहर से आए उनकी बात हो गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की यहाँ पर चर्चा की है। देखो बेसिक दिया है इसमें, और हमें बेसिक ही पढ़ना है। बेसिक पढ़ोगे तो ही सही रहेगा, नहीं तो आप है ना फंस जाओगे भंवर में। भंवर में फंसने का मतलब है ना तो आपके कोर्स पूरे होंगे, ना आपके सब्जेक्ट पूरे होंगे, और आप तो केवल बहुत सारा इकट्ठा करने में ही लगे रहोगे दिन रात। इकट्ठा मत करो, इकट्ठा नहीं करना है। हमें तो अपनी सफलता को निश्चित करना है कि हम सफल हो या नहीं हो अगली बार। उसके लिए कम पढ़ना है, लेकिन इसको बार बार पढ़ो। अगर इसको ढंग से आपने बार बार पढ़ लिया ना, तो आपको काफी जो है फायदा होगा। फिर इसमें मुगल कालीन भारत पूरा दे रखा है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। सत्ता में हमारे राजस्थान का, तो देखो राजस्थान का फिर आ गया यहाँ पर, इसमें बहुत डिटेल में राजस्थान का क्लियर है। मराठों का इतिहास इसमें दिया हुआ है। विजयनगर बहमनी साम्राज्य, कई छात्र पढ़ते नहीं है विजयनगरी बहमनी साम्राज्य को, इसमें दिया हुआ है। सिख धर्म का प्रादुर्भाव दे दिया। फिर हमारा अंग्रेजी साम्राज्य का 1757 से लेकर के और आगे जितने भी किसान आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये सारे के सारे कंप्लीट इसमें दिए हुए, ठीक है। तो यही तो हमें पढ़ना है, यहां से आपका बेसिक तैयार हो। देखो ये प्रीलिम्स के लिए, मैं फिर कहता हूं ये मेंस के लिए नहीं है, क्योंकि मेंस जो है वो थोड़ा सा अलग आता है। मेंस में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपसे फैक्ट नहीं पूछे जाते। यहाँ से आपके फैक्ट कवर होंगे, छोटे छोटे प्रश्न आपके कवर होंगे, एमसीक्यूज यहाँ से कवर होंगे। ये प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मेंस के लिए हमको एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। कभी भी प्री और मेन एक जैसी धारा पर नहीं बहते हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। जब आप प्री को शुरू कर दोगे तो मैं मेंस की भी आगे शुरुआत कराऊंगा आपको, और हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे मेंस की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इतिहास, इसमें भी पेट ना भरे, ठीक है। तो 12वीं कक्षा की इतिहास की बुक है, 12वीं कक्षा की इतिहास की और बुक है, वो पूरी की पूरी बुक जो है उसको भी आप पढ़ो। इन सभी को मिला करके अपने नोट्स बनाओ क्रमबद्ध रूप से। सिलेबस देखो, देखो सबसे पहले क्या करो, अपना सिलेबस देखो, सिलेबस के टॉपिक उठाओ और उनको लिखना शुरू करो। इसके अतिरिक्त एक और जो, अगर फिर भी ज्यादा पढ़ना है तो गूगल बाबा है, इंटरनेट पे सर्च करो टॉपिक को सीधा। जैसे मान लो गांधार कला शैली पढ़नी है, सीधा गांधार कला शैली पढ़ो, एक न एक अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा। ये बहुत बेहतर तरीका है तैयारी करने का, क्योंकि इस तरीके से चीजें ज्यादा याद होती है। भले ही की मोटी किताबें, मोटी किताब ला करके 2 दिन तो जोश रहता है, मुझे पता है, ठीक है। 2 दिन अच्छी तरह पढ़ते हैं, तीसरे दिन उसको साइड में पटक देते हैं, वो मत करो, ठीक है। अपने पास जो किताबें अवेलेबल है फ्री में, उनको पढ़ो। खास करके वो छात्र जो फाइनेंशियली, जिनको जो है कोई भी सहयोग नहीं है घर पे, या फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारियां है ना, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, भाई इसको तो पढ़ लो कम से कम। कई बोलते हैं सर इनमें तो कुछ नहीं है, अरे पढ़ो तो सही, फिर पता चलेगा। कोई सुनता ही नहीं है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि फ्री की चीज की वैल्यू करना नहीं जानते, फ्री की चीज की वैल्यू करो दोस्तों। कई बार फ्री की चीज भी ज्यादा काम की होती है, जैसे कि सुपर 30 फ्री में था लेकिन ज्यादा कारगर है, 30 के 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फ्री की चीजों को भी पढ़िए। अब आधे तो छोड़ करके भाग गए होंगे, मुझे पता है। चलिए अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल की बात करें तो भूगोल तो पूरा का पूरा ही राजस्थान की किताबों में दिया हुआ है, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, ठीक है, चाहे वो भारत का भूगोल हो, और चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो। 3 पोर्शन हमारे हैं। आ जाओ तो भूगोल को भी हम देख लेते हैं। पहले तो आपकी जो किताब है ना एसएसटी की 10वीं की, इसमें वैसे ही सब कुछ बेसिक दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आपके जल संसाधन दिए हुए हैं राजस्थान के, कृषि संसाधन दिए हुए हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन दिए हुए हैं, विनिर्माण उद्योग राजस्थान के भी और देश के भी, मानव संसाधन दिए हुए हैं। इसके बाद में परिवहन, संचार, आर्थिक अवधारणाएं, तो ये अर्थव्यवस्था भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक मानव संसाधन तक आप पढ़ोगे तो भूगोल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, घनत्व, सारा राजस्थान का भी और देश का भी ये कवर आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद में आप पढ़ सकते हो 11वीं और 12वीं की भूगोल की किताबें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 11वीं 12वीं भूगोल। ये है आपकी 11वीं की भूगोल, जो आपका भौतिक भूगोल पूरा कवर करा देगी, ठीक है, कंप्लीट भौतिक भूगोल आपका। और यह है भारत का भूगोल।
तो यहाँ से भारत का जितना भी है एक्स्ट्रा जो भी आपको पढ़ना है सारा कवर हो जाएगा। तो ये दो तो किताबें यहाँ हो गई, और एक ये जो दूसरी वो तो 11वीं की थी, ये 12वीं की। 12वीं की किताब में विश्व की जनसंख्या, विश्व में मानव अधिवास, मानव व्यवसाय, व्यवसाय से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ विश्व की जनजातियां हो गई, ठीक है, विश्व के व्यवसाय हो गए। तो पूरा कंप्लीट जो विश्व है उसको ये कवर करता है पहले तो शुरुआत में, तो ठीक है। यहाँ पर और भी देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण में यहाँ से प्रश्न आते हैं कई बार, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, इनसे बहुत प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। भारत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था भी यहाँ दी गई है। तो कृषि आपका, ठीक है, विकास, एल्यूमिनियम, जैविक कृषि, तो भारत के संदर्भ में वो भी यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो है पूरा का पूरा भूगोल आपका कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी कहीं कोई वर्णवाल डाउनलोड करने की जरूरत ना कुछ और, उनमें से कुछ नहीं आता है। कहीं आता हो तो मुझे कोई कमेंट करके बताना कि सर ये आया है, ठीक है। अगर वर्णवाल ही पढ़ना है तो फिर एनसीईआरटी पढ़ लो। वर्णवाल ही अगर पढ़ना है तो क्यों पैसे खर्च करते हो, एनसीईआरटी डाउनलोड करो, पढ़ो, वही तो कॉपी करके वहां डाला हुआ है। पर आप, हम में से कहीं क्या चाहते हैं भाई शॉर्ट नोट्स मिल जाए, नहीं भाई, कंसेप्ट तो ढंग से पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप तैयारी अपनी आगे बढ़ाओ। इसके बाद में भूगोल हो गया। अब बात करते हैं हम राजस्थान, भारतीय संविधान की। भाई संविधान के लिए आप में से ज्यादातर लोगों को एक ही नाम सूझता होगा, एम लक्ष्मीकांत। क्यों? एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, दृष्टि पढ़ लो, ये पढ़ लो। क्यों पढ़ ले भाई, क्यों पढ़े? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डाउनलोड करो, और ऑफिशियल जो राज्यसभा की वेबसाइट है वहां से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डाउनलोड करो, लेटेस्ट, ठीक है। और उसके एक एक जो पहलू उसको तैयार करो, क्योंकि प्रीलिम्स में भारतीय संविधान में, मुझे बता देना पिछली बार जो प्रश्न है वो किस किताब में से पूछे गए, पूरे के पूरे संविधान में से हैं, ठीक है। तो संविधान में से ही ये तैयार होगा, संवैधानिक विकास और भारत की राज्य व्यवस्था। अच्छा, इसमें जो बदलाव वाली चीजें हैं, जिनमें बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि आपका ये जो जितने भी आयोग हो जाते हैं, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, परिषद, इन पर लेटेस्ट वीडियो देखो। जैसे कि मैंने भी पीछे बहुत से वीडियो डाले हैं, सब पर लगभग सारे टॉपिक मैंने प्रीलिम्स के कवर करवा रखे हैं, चाहे आपका सतर्कता आयुक्त हो, चाहे आपका योजना आयोग हो, नियंत्रक महाकाल लेखा परीक्षक हो, नीति आयोग हो, निर्वाचन आयोग, सब पर मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है, राजस्थान के भी और राज्य के भी। तो ये वाला पोर्शन भी आप उन वीडियोस से कवर कर सकते हो। नहीं तो आप नॉर्मली सर्च करोगे, दृष्टि आईएएस के बहुत से ऐसे जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिनको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। कोई बड़ी किताब लाने की जरूरत नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने नोट्स खुद तैयार करो, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अपने नोट्स खुद तैयार करो। भाई अगर आप, प्री क्यों होती है मुझे बताओ? प्री इसलिए होती है कि क्या आप मेंस के लायक हो, तो भाई पहले प्री के लायक बनो। प्री के लायक बनने के लिए खुद की मेहनत करो, क्योंकि अगर आपने प्री में भी अपना दिमाग नहीं लगाया ना, तो मेंस में तो कैसे लगाओगे? फिर बैठ करके नोट्स पढ़ लोगे, बहुत सारे रट लोगे, क्वेश्चन वहां से बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्री का मैटर ही खुद तैयार नहीं किया। कम से कम प्री का मैटर तो खुद ही तैयार करना है अपना, ठीक है। सहयोग लेना है बाकी सहयोग जगह से, मैं ये मना नहीं कर रहा आप बाकी किताबें मत लाओ, लेकिन समय नहीं है। ज्यादातर आप में से लोग जॉब में है, ठीक है, कुछ। और इसको कभी तुलना मत करो कि यार मैंने सेकंड ग्रेड पास कर रखा है, मैंने फर्स्ट ग्रेड पास कर रखा है, वो अलग चीज है, उनको साइड में कर दो। यहाँ बिल्कुल एक अज्ञानी बालक की तरह पढ़ना शुरू करो, ताकि आपके मन में एक तो मिथ्याभिमान न हो कि यार हम जो हैं प्रीलिम्स, मैंने तो पिछली बार भी ऐसे ही क्लियर कर दिया था, अब की बार भी कर दूंगा, भूल जाइए। कई बड़े बड़े धुरंधर जो है पिछली बार प्री क्लियर किए, अब की बार रह जाते हैं। मैं भी रह सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरा जैसे कई धुरंधर रह सकते हैं, तो ये अभिमान करना कि नहीं हम तो सर कर लेंगे, वो नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में राजस्थान, ये संविधान हो गया। संविधान के लिए मैंने फिर बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, लाओ मतलब घर पे नहीं लाना, डाउनलोड कर लो कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां से नोट्स बनाओ, एक एक आर्टिकल में ढंग से पढ़ो, क्योंकि आर्टिकल से सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बारी आती है अर्थशास्त्रीय अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था। चलो, ये बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक रिव्यू डेली पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, डेली मेरी इकोनॉमिक रिव्यू की क्लास चल रही है। कई लोगों को वो फ्री का है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं सर ये तो क्या काम का होगा, थोड़ा सा देखते हैं छोड़ देते हैं। भाई साहब 15 क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे राजस्थान की योजनाओं पे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर। तो मान करके चलो, जिस बच्चे ने इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ा है ना, उसकी श्योरिटी हो जाती है कि हाँ उसके अच्छे स्कोर हो जाएगा और वो सेलेक्ट भी हो जाएगा। इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में से कम प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक में से ज्यादा आते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए वही हमारी फिर किताबें बोलूंगा मैं। बेसिक तो आप 10वीं की किताब में आपको अर्थव्यवस्था की बहुत सी चीजें दे रखी है,
उसके अलावा 11वीं 12वीं में जो है आपको काफ़ी डिटेल में दिया है। मैंने भी बहुत से वीडियो बनाए हैं जिनको भी आप देख सकते हो। तो 11वीं 12वीं की खासकर एनसीईआरटी की किताबों में भी बहुत बेहतर दे रखा है। अब जैसे आपको मान लो बैंकिंग का विकास देखना है, तो भाई सीधा विकिपीडिया पर बहुत बेहतरीन तरीके से बैंकिंग का विकास दिया हुआ है। वहां दिया हुआ है कि कैसे बैंकों में कौन कौन सा कब कब कौन कौन सी समितियां आई। सर्च करो, पढ़ो। राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, आप ये टॉपिक सर्च करोगे ना, आपको बहुत मैटर मिल जाएगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि कैसे हो रहा है, नहीं, यही तो कलाकारी होती है। जो अच्छा छात्र होता है ना, वो केवल किताबों के पीछे नहीं पड़ता। आप कोई सी भी किताब ले आओ, उसमें डेटा लेटेस्ट थोड़े आएगा, उसमें पुराना डेटा होगा, ठीक है। और हमें पढ़ना है हमारे हिसाब से। तो कोई भी जो बुक होती है वो आपके इस सिलेबस के हिसाब से बना के नहीं देती है, वो कॉमन में देते हैं ताकि हर कोई खरीदे और पढ़े। हमें अपना सिलेबस तैयार करना है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, इसमें भी क्या होता है, ज्यादातर रिपोर्ट्स और ये जो होती है अर्थशास्त्र में, वो बहुत पूछी जाती है। तो करंट अफेयर्स में से भी काफी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूरी इकोनॉमिक रिव्यू में है, क्योंकि ये सारी योजनाएं जो है ना आपकी, ये सब इकोनॉमिक रिव्यू में दिया हुआ है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो अगर हम इन 4 टॉपिक्स को छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ना हमारे, ये आपको कहाँ मिलेंगे। इनमें से देखो, ये 3-4 टॉपिक तो विज्ञान के आधारभूत तत्व, और ये 2 टॉपिक तो आपको 10वीं की किताब में मिल जाएंगे, बिल्कुल क्लियरली दे रखा है। 10वीं किताब में देखो, पूरा मानव तंत्र, भोजन, स्वास्थ्य, आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा, प्रकाश, कार्बनिक यौगिक, तो बेसिक आपका जितना भी है वो सारा का सारा इससे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आती है आपके जो है बाकी टॉपिक्स। तो बाकी टॉपिक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, नैनो प्रौद्योगिकी हो गया, रक्षा प्रौद्योगिकी। तो इनको एक एक करके आप पढ़ना शुरू करें। इनकी नीतियां कौन कौन सी है वो आप सर्च करें। इन पर कोई आपको डिफाइंड मैटर नहीं मिलेगा, किसी एक किताब में आपको मिलेगा, ठीक है। डिफाइंड मैटर नहीं मिलेगा। भला होगा कि जैसे मैंने आपको कई मैटर तैयार करके दिए, उनको आप पढ़ें, ठीक है। और ये देखो, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान और वानिकी पशुपालन से डरना नहीं है। ये दरअसल इनसे जुड़े हुए आंकड़ों से ही जुड़े हुए हैं कि भारत में, राजस्थान में कौन कौन से फसलें उगाई जाती है, कौन कौन सी वानिकी में विकास है, पशुपालन में क्या क्या हमारे यहाँ पर पशुओं की संख्या है, कौन कौन सी नस्लें हैं, ये सारी चीजें। और राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास में वही करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पढ़ते रहो रेगुलरली, उससे आपको मदद मिलेगी। चलो, तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया। तो अब आप में से कितने लोगों को अब भी लगता है कि नहीं सर, हमें तो किताबें बहुत सी डाउनलोड करनी है। जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं चाहते वो आराम से, जो मैंने बताया उन टॉपिक्स को कवर करो, फोकस करो, और मान करके चलो, आराम से जो है आपको सफलता मिलेगी। डेली करंट अफेयर जरूर पढ़ो। उनके नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ जाओ, वहाँ पर डेली ब्लॉग सेक्शन आता है। ब्लॉग सेक्शन में मैं कंप्लीट जो है आपको डेली करंट अफेयर्स डालता हूँ, उनको पढ़ते रहो। अपने नोट्स एक कॉपी बना लो अच्छी वाली, उस कॉपी में नोट्स बनाओ। जो मेरे पास में ऐसे बहुत से पिछली बार के अच्छे रैंकर्स भी हैं जो रेगुलरली मेरे नोट्स को पसंद करते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि सर आपके नोट्स अच्छे हैं, हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो कमेंट भी कर देंगे, अगर उन्होंने देखा होगा ना ये वीडियो, तो ये बता भी देंगे कि हाँ उन्होंने जो है फॉलो किया है। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा मैटर जहाँ से मिले उसको लो, पढ़ो, और किताबों के पीछे मत पढ़ो। हाँ, एक और काम कर सकते हो, समरीज के लिए आप लूसेंट को काम में ले सकते हो, क्योंकि लूसेंट में बहुत बेसिक समरीज दी हुई, लेकिन उसको ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना, मतलब पहले कंफर्म कर लेना कि वो डेटा सही है, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत है। लूसेंट क्या है, जैसे कि मान लो आपको ये पढ़ना है कि हमारे कांग्रेस के सम्मेलन कब कब हुए, आपको ये पढ़ना है किसने किस किताब को लिखा, ठीक है। आपको ये पढ़ना है कि मंदिर कौन सा कहाँ पर है, तो वहां पर वो टेबल्स बना के उन्होंने दी हुई है, तो वो बहुत बेहतर लगता है। वहां से लूसेंट जरूर ले आओ और वहां से पढ़ना उसको शुरू कर दो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है मैंने आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया है, और अगली बार आप जो है तैयारी करेंगे। आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में। आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, अभी तक उसके कुल 2 टेस्ट हो चुके हैं, 18 टेस्ट और बाकी हैं। रेगुलरली हमारी एप्लीकेशन पर हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। वो आपकी मर्जी पर है, कोई ऐसा नहीं है बाध्यता, पर आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, क्योंकि लगभग 110 के करीब छात्र अभी जुड़े हुए हैं। रेगुलरली वो टेस्ट देते हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनमें से काफ़ी का अच्छा बेहतर प्रदर्शन और कुछ का सुधार हो रहा है। लगातार सुधार की प्रवृत्ति ही हम बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बड़े बूढ़े कह गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है वो डिसलाइक कर देना, जिसको मेरा काम अच्छा लगता है वो लाइक कर देना। थैंक यू।